तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट गाइस, चलो यहाँ पर अब तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हमने ये बात की थी कि भाई लाइट जो है वो किसी भी सरफेस से तो कोई भी लाइट का जो लाइट के रेज जो होते हैं वो एक सरफेस से टकरा कर वापस आते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, जिसके बारे में हमने ये लायन साहब से और टाइगर अरे रैबिट साहब से बात कर ली। ठीक है, नाउ एक एक्टिविटी है आपको करनी है कि एक टॉर्च ले लें, कवर इट विथ ग्लास विथ अ चार्ट पेपर विच हैज़ द 3 नैरो स्लिट्स, या तो आप स्लिट्स बना लो या कोई एक कार्डबोर्ड की शीट ले लो, बीच में आप थोड़ा सा जो कटर होते हैं कटर से कट कर लो, तो बीच में एक गैप छोटी सी बनानी है, तो उसको कहते हैं अपन स्लिट्स। और फिर उस स्लिट्स के ऊपर से आपको लाइट को इंसिडेंट करना है। तो आप देखेंगे फिगर नंबर 15.5 की जैसे आपको 3 रेज दिखाई देंगे। देखो आप टॉर्च लेंगे तो क्या होगा, पूरा एक बीम ऑफ लाइट आएगा, तो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। आप वो टॉर्च के आगे क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड की शीट रख दें, वो आप एक होगा, और बीच में थोड़ा सा गैप बना लें, तो क्या होगा, अब पूरी लाइट नहीं आएगी, सिर्फ एक रे, या तो आपको जिस तरह स्लिट्स दिखाई देती है लाइंस, वो आएगी, उसको आपको इंसिडेंट करना है एक मिरर के ऊपर। तो तीनों लाइट के रेज जाएंगे मिरर के ऊपर, मिरर से टकरा कर वापस आएंगे। और अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करना है कि वो जो 3 लाइट हैं वो आपके पेपर को टच करते हुए जाए, तो आपको क्या दिखाई देगा, उस पेपर के ऊपर भी आपको लाइंस दिखाई देगी और वापस आती हुई भी दिखाई देगी। देन adjust the position so that the light from the torch strikes the plane mirror at an angle। आपको एक एंगल पे ये लाइट को इंसिडेंट करना है। Does the mirror change the direction of light? Yes it is। जैसे ही लाइट मिरर के ऊपर आएगी वहाँ से वो स्ट्राइक होकर वापस आएगी। आप या तो वो ले लें रेजर बीम, वो लाल कलर का डॉट, ठीक है, उसको आप मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो भी वही होगा, जाएगा टकरा कर वापस आ जाएगा। नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू आइदर साइड। जब आप लाइट टॉर्च को मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन है या जो लाइट के रेज हैं वो भी मूव होगा, एंगल चेंज होगा। लुक इनटू द मिरर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। डू यू सी द स्लिट्स इन द मिरर ऑल्सो? यस, आपको मिरर के अंदर भी लाइट दिखाई देगी, वो उसका रिफ्लेक्शन है और रिफ्लेक्टेड लाइट बाहर आई है। दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो इसी तरह से जब आप मिरर के सामने खड़े होंगे तो भी आपका इमेज अंदर दिखाई देता है, उसमें वही होगा। आप लाइट्स ऑन करेंगे, लाइट्स आपके फेस के ऊपर जाएगी, फेस के ऊपर से लाइट जो है वो मिरर के अंदर जाएगी और मिरर के अंदर इमेज बनेगी और वही इमेज आप देख पाते हो। वन मोर एक्टिविटी, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। आपको एक कैंडल लेनी है, जलानी भी है और जलाकर मिरर के सामने रखनी भी है। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। इट appears एज इफ सिमिलर कैंडल इज प्लेस बिहाइंड द मिरर। मतलब सेम टू सेम इसकी इमेज बनेगी, जैसी आपने कैंडल बाहर रखी होगी सेम टू सेम कैंडल उसी साइज की अंदर भी दिखाई देगी। द कैंडल विच appears behind the mirror is the image of the candle formed by the mirror, whereas the candle itself is the object। मतलब आप अपने आप को देख रहे हैं सपोज मिरर के अंदर, तो यू आर अ ऑब्जेक्ट एंड वॉट एवर यू सी इन द इमेज इन द मिरर इट इज़ एन इमेज। जो बाहर है वो ऑब्जेक्ट और जो आपको मिरर के अंदर दिखाई देता है वो इमेज। नाउ मूव द कैंडल। अब आप कैंडल को अलग अलग पोजीशन पर रखें तो आप देखिए कि अंदर जो इमेज है वो भी अलग अलग पोजीशन पर होगी। सपोज आप मिरर के सामने खड़े हो, दूर खड़े रह जाओ और अंदर देखो तो आपको अंदर आपकी इमेज दूर दिखाई देगी। फिर आप चलते 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 पास में आओ तो आप अपने आप को भी अंदर पास आते हुए दिखाई देंगे। आप देखेंगे कि अंदर से आप भी इतना ही करीब आ रहे हो जितना आप बाहर करीब आ रहे हो, और बाहर बहुत पास अपने आप पर अपना हाथ उसके ऊपर रख के देखें मिरर के ऊपर तो ऐसा लगेगा जहाँ अंदर वाला हाथ भी आपको टच करता होगा। मतलब डिस्टेंस आपका मिरर से जितना होगा उतना ही मिरर से इमेज का भी होगा। सेम डिस्टेंस विल बी देयर। Did the flame appears on the top of the candle? Yes, it is।
आप अपने आप को देखते हैं तो क्या आपके सिर ऊपर, जो सिर है वो नीचे और पैर ऊपर चले जाते हैं, इन्वर्ट हो जाते हैं अंदर? नहीं, वैसे ही दिखाई देंगे जैसे आप बाहर खड़े थे। एन इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज। तो मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, सीधी होती है, और इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों की साइज़ भी सेम रहती हैं। लेकिन कुछ चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस होता है साइड का, बाइलिटरल इन्वर्जन हो जाता है। मतलब आप आपका लेफ्ट हैंड अंदर रेज करोगे तो अंदर ऐसा लगेगा जैसे राइट हैंड रेज हुआ। ठीक है, आप एक काटर लें और ऐसा सोचिए कि मुझे इस वाले यहाँ से एक बाल काटना है, यह वाला एक बाल काटना है, और वो अंदर देखकर, ऐसे ही नहीं काटना है, मिरर के अंदर देखकर काटना है। जैसे आप कैंची उठाओगे और अंदर जाओगे, अंदर देखते आओगे, तो आपका हाथ यहाँ पर जाएगा ही नहीं। आप सोचोगे क्या कि मुझे इस वाले का बाल काटना है, आप ऐसा करके लेकर जाओगे, लेकिन अंदर देखोगे तो उल्टा दिखाई देगा, आपका हाथ वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? आप कैसे काटना नहीं है तो भी आपको हाथ को इस तरफ लेकर जाओ, मिरर के अंदर देखकर जाना है, तो आपका हाथ वापस आता है, क्योंकि वो साइड चेंज हो जाती है। आपका यहाँ पर लेफ्ट, अंदर का राइट हो जाता है। तो आप सोचते हैं कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, लेकिन मिरर बताता है कि नहीं है, वो तो राइट हैंड साइड है, तो आपका हाथ पीछे चला जाएगा। ठीक है, या तो आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स को देखें अंदर, न्यूज़पेपर को बुक के या बुक को आपके मिरर के सामने रखकर उसके अंदर से पढ़ें, तो दिखाई देगा सब कुछ अंदर उल्टा सुल्टा हो जाता है। ठीक है, सीधा भी ऐसा रहूँ करो तो बस। नाउ प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन विच इज़ नॉट पॉसिबल। आपकी मिरर के पीछे कुछ नहीं है, दीवार है, आपने मिरर को दीवार के ऊपर लगाया है। अब दूर से अपने आप को दिखता है, देखते हैं तो ऐसा लगेगा कि अंदर मैं कहीं पर दूर हूँ, लेकिन पीछे तो दीवार है, कुछ है ही नहीं। इट्स एन वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब होता है आभास, होता कुछ नहीं है, पीछे कुछ है, आप पीछे खड़े हो, पीछे तो दीवार होती है, मिरर के पीछे तो क्या है, दीवार, लेकिन फिर भी आपको अंदर दिखाई देता है। इट इज़ वर्चुअल इमेज, वी कैन नॉट टेक दिस इमेज ऑन स्क्रीन। जैसे आपने प्रोजेक्टर देखा फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो प्रोजेक्टर में क्या होता है, जैसे प्रोजेक्टर ऑन करते हैं तो प्रोजेक्टर से लाइट निकलती है, दीवार के ऊपर जाएगी, स्क्रीन के ऊपर जाएगी, वहाँ पर आपको इमेज दिखाई देगी। तो वो इमेज को आपने स्क्रीन के ऊपर लिया, लेकिन मिरर की इमेज को स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते हैं, मतलब इट्स एन वर्चुअल इमेज। नाउ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन? नॉट पॉसिबल, एंड यू विल फाइंड दैट इमेज ऑफ द कैंडल कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। मतलब आप अपनी इमेज, कैंडल की इमेज, वॉट एवर शुड बी, जो भी इमेज मिरर के अंदर बनी है उसको स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते हैं। सो व्हाट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर? तो आपको मिरर के अंदर जो अंदर दिखाई देता है वो क्या है? जस्ट वर्चुअल इमेज। देखें, आपके पास एक ये है चेस बोर्ड, अगर चेस बोर्ड नहीं है तो बना लो आप 8x8 के स्क्वायर्स, मतलब 64 स्क्वायर बना लो, आपका ये बन जाएगा चेस बोर्ड। ड्रॉ अ थिक लाइन इन द मिडल ऑफ द पेपर, फिक्स अ प्लेन मिरर, उसके ऊपर आप प्लेन मिरर लगा दो। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल, शार्पनर, वॉट एवर एट द बाउंड्री ऑफ द थर्ड स्क्वायर काउंटिंग फ्रॉम द मिरर। नॉट द पोजीशन ऑफ द इमेज, आप इमेज की पोजीशन देखो अंदर, तो वो भी आपको अंदर उतने ही जगह पर दिखाई देगी। मतलब आपके सपोज मिरर के सामने 1, 2 और 3rd नंबर की रो में पेंसिल रखी हुई है, अंदर भी आपको 1, 2 और 3rd नंबर की रो में आपको वो इमेज दिखाई देगी। नॉट द पोजीशन ऑफ द इमेज, नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को आप चेंज करके 4th में लेकर जाएं, तो आप देखेंगे अंदर भी इमेज अपनी पोजीशन चेंज की 4th के ऊपर चली जाएगी। Did you find any relation between the distance of the image from the mirror? Yes. जितना दूर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे मिरर के सामने, इमेज भी उतनी ही दूर मिरर से होती जाए। एज आई टोल्ड यू गाइस, बहुत सिंपल है, खाली के लिए एक्टिविटीज से समझ कंफ्यूज करते हैं। आप मिरर के सामने अपने आप को खड़ा रखो, ठीक है, जैसे ये पत्थर है तो आप पत्थर को गिन लो, आप 4th ब्लॉक पे खड़े हुए हो, अंदर देखोगे तो अंदर भी आप 4th पे खड़े हो, फिर आप 3rd पे चले जाओ तो अंदर 3rd पे चले जाओ, 2nd पे चले जाओ तो अंदर भी 2nd, 1st पे चले जाओ तो अंदर भी 1st।
आप जितना मिरर से दूर रहोगे इमेज भी मिरर से उतनी ही दूर रहेगी। सो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा मिरर से इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस होगा। So we will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object is in front of it. जितना ऑब्जेक्ट मिरर से दूर होगा उतना ही इमेज भी मिरर से दूर होता है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर साइड इन्वर्स हो जाती है, साइड चेंज हो जाती है, मतलब राइट लेफ्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो एज आई टोल्ड यू गाइस कि आप अपना लेफ्ट हैंड रेज करो, अंदर आपको राइट दिखाई देगा। तो जैसे आप देखो यहाँ पर एम्बुलेंस का फोटो दिया है, एम्बुलेंस में आगे एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। कभी एम्बुलेंस देखी आपने? तो उसमें एम्बुलेंस पढ़ा भी है, कभी नहीं पढ़ा हो, क्योंकि वो उल्टा दिखाई देता है, लिखा ही उल्टा होता है। क्यों उल्टा लिखा है? वो पागल है, ये हमें पागल बना रहे हैं। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जब वो पीछे से एम्बुलेंस आती है तो आगे वाले व्हीकल्स वाले तो मिरर में देखेंगे, साइड व्यू मिरर्स में, तो जब साइड व्यू मिरर्स में देखेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा। तो उल्टे का उल्टा सीधा। आपने एक बार उल्टा किया, फिर दूसरी बार उल्टा करो तो सीधा हो जाएगा। तो ऑलरेडी एम्बुलेंस को उल्टा लिखा होता है, तो जैसे ही आप अंदर देखेंगे तो वो फिर से इन्वर्स हो जाएगा और सीधा हो जाएगा। तो आगे वाला देख पड़ेगा, हाँ एम्बुलेंस आ गया, रस्तो आपको रस्तो। ठीक है, हमारे यहाँ पर इतना सीरियसनेस अभी तक नहीं आई है कि एम्बुलेंस को जल्दी जल्दी रास्ता दे दें। अभी भी पब्लिक वही है, अपनी धुन में चली जाती है। और आपने देखा होगा अगर एम्बुलेंस को 108 तो उसके पीछे देखना, लोग यही सोचते हैं कि 108 को तो रास्ता मिल जाएगा, वो फटाफट चली जाएगी, हम उसके पीछे पीछे फटाफट निकल जाएंगे। तो ज़्यादा ट्रैफिक आपको उसके पीछे दिखाई देगा। जैसे एम्बुलेंस आ रही है, पीछे सब बाइक लेकर, वो कार लेकर, रिक्शा वाले सब उसके पीछे पीछे फटाफट निकल जाएंगे, क्योंकि उसको तो रास्ता मिलना ही है। ठीक है, तो ये एम्बुलेंस जो होती है उसके आगे ये सिर्फ एम्बुलेंस ही उल्टा लिखा, सब कुछ उल्टा नहीं लिखना है। भाई नंबर प्लेट भी उल्टी कर दो, ऐसा उल्टा, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ वो एम्बुलेंस वर्ड ही हमें सीधा दिखना चाहिए मिरर के अंदर, इसलिए उसको ऐसा इन्वर्स करके या उल्टा करके लिखा होता है। तो आप जब अपने आप को बताए, आपकी जो बुक है या आपके जैसे कपड़े पहने हैं जिसमें लिखा जैसे म्यूज़िक एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, ठीक है, फिर ये मिरर के सामने खड़ा रह जाए और मिरर के सामने खड़ा रहकर उसको पढ़ने का ट्राई करें, ही कैन नॉट, वो नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि वो उल्टा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोला जाता है बायलैटरल इन्वर्जन। अब हायर स्टैंडर्ड में देखेंगे, इट इज़ नोन एज बायलैटरल इन्वर्जन, मतलब साइड का इन्वर्ट हो जाना, साइड का चेंज हो जाना। ठीक है, तो ये अब है हमें प्लेइंग विथ स्फेरिकल मिरर्स, मतलब स्फेरिकल मिरर्स का टॉपिक नया आएगा। प्लेन मिरर यहाँ पर ख़त्म हुआ।